देखिएगा, आज हम सीखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोनेरा किंगडम के एक आर्कीबैक्टीरिया के टॉपिक के बारे में, जो कि इसमें 7 लाइन दिए हुए हैं। 6 से 7 लाइन है। 6 से 7 लाइन में से 2 या 3 PYQ हर लाइन से बने हुए हैं। हर बार कोई ना कोई एक या दो PYQ बनते ही बनते हैं नीट में, और 11th-12th में भी इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम इन सातों NCERT के लाइन को पढ़ेंगे, डिकोड करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हर एक लाइन का। तो आइए देखते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट्स सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्सी एरियाज। तो इस 3 लाइन में यही बोला गया है कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं मोस्ट हार्श हैबिटाट में रहते हैं। जैसे कि इसमें 2-3 हैबिटाट को डिफाइन किया गया है। पहला हैबिटाट है एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज़। तो जहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे जो आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। हेलो का मतलब होता है साल्ट, और फाइल का मतलब होता है लविंग। जो साल्ट लविंग बैक्टीरिया होते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। और दूसरा टाइप है इसमें दिया गया है जो कि थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और फाइल्स का मतलब है लविंग। जो हीट लविंग होते हैं, मतलब जो मोस्टली हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ में पाए जाते हैं, उनको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। और तीसरा है मिथेनोजेंस। मीथेन जैसे कि हम जानते हैं कंपाउंड है CH4। जो मिथेनोजेंस होते हैं बैक्टीरिया, वो पाए जाते हैं मार्सी एरियाज़ में, और पाए जाते हैं हमारे कैटल के, जैसे कैटल मतलब हो गए जैसे बफेलो, जैसे काउज वगैरह हो गए, उनके गट में पाए जाते हैं, उनके स्टमक में पाए जाते हैं। तो ये इन 3 लाइन का हो गया। इसके आगे है आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफर करते हैं यू बैक्टीरिया से। यू बैक्टीरिया से आर्कीबैक्टीरिया कैसे अलग हैं? तो ये अलग है बस अपने सेल वॉल स्ट्रक्चर के वजह से। जो आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं। और लास्ट लाइन है, जो लास्ट पैराग्राफ है इसका, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बेफाइलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, बताया आपको कि जो मिथेनोजेंस होते हैं वो काउज और बफेलोज, जो हमारे कैटल हो गए, सम रूमिनेंट एनिमल हैं जो उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन मीथेन गैस के प्रोडक्शन में, जिसको मीथेन गैस को हम बायोगैस से भी जानते हैं। और ये मीथेन गैस प्रोडक्शन होता है थ्रू द डंग ऑफ द एनिमल्स, दीज एनिमल्स लाइक रूमिनेंट एनिमल्स, काउज एंड बफेलोज।